अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको इब्राहिम खलील रोड पर एक और ऐसे होटल का रिव्यू कराता हूं जो 2 स्टार की कैटेगरी में आता है और यहां से हरम आप 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। मेन रोड के ऊपर भी है, सस्ता भी है और 2 स्टार कैटेगरी में भी आ जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। होटल का नाम है फंदक अलियान अल खलील, ठीक है। आपको मैं पहले रिसेप्शन दिखा देता हूँ इसकी और उसके बाद आपको मैं इनके रूम का रिव्यू और विजिट करवाता हूँ। ये है इनकी माशाल्लाह रिसेप्शन। देखिए रिसेप्शन काफ़ी बड़ी है। ये साइड के ऊपर भी यहाँ पर सोफ़े वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। ये 2 लिफ्ट इधर भी लगी हुई हैं और इसके 2 दरवाजे, एक इधर भी है और एक ये दूसरा मेन रोड का इब्राहिम खलील रोड के ऊपर भी है। और यहाँ पर भी इन्होंने माशाल्लाह बैठने के लिए सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, तो आप यानी कि आराम से इंतज़ार भी कर सकते हैं कि अगर आपने लिफ्ट में जाना है और आपको रश है तो आप ये भी इंतज़ार कर सकते हैं। लिफ्ट इनकी 4 हैं, 2 इस साइड के ऊपर है और 2 इनकी लिफ्ट उस साइड के ऊपर है, ठीक है। अगर होता है ना कि आप आते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो 2 लिफ्ट नहीं है या एक नहीं है, 4-4 लगाई हैं ताकि आपको ज़्यादा देर लॉबी में रिसेप्शन पे वेट ना करना पड़े और आप अपने कमरे में चले जाएं। तो अगर थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने बैठने का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है और यहाँ पर एसी वगैरह यहाँ पे रखी है। तो रिसेप्शन इनकी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे एलईडी भी लगी है और इस साइड पे भी। अगर आप रिसेप्शन पर आते हैं और कमरों में नहीं जा रहे या आपने वज़ू करना है, कोई इमरजेंसी है, तो यहाँ पर इन्होंने ख़वातीन के लिए भी वॉशरूम बनाए हैं नीचे ही लॉबी के ऊपर, ठीक है। और राइट साइड पे इन्होंने मर्द हजरात के वॉशरूम भी बनाए हैं, क्योंकि कुछ होटल्स होते हैं उनके जो रिसेप्शन होती है ना उस पर वॉशरूम वो कभी भी नहीं देते। वो डेफिनेटली होटल है तो कमरों में अटैच वॉशरूम है, लेकिन ये वाहद होटल है जिसके रिसेप्शन के ऊपर भी आपको वॉशरूम मिलेंगे। अगर आपका वज़ू आपने दोबारा करना है या आपने वज़ू करके जाना है या आके वज़ू करना है, कोई भी इमरजेंसी अगर आपने वॉशरूम इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर ये फैसिलिटी भी है। और इन्होंने यहाँ पर स्टेयर्स भी दी हुई हैं, अगर आपकी मर्ज़ी अगर आप स्टेयर्स से जाना चाहें तो आप स्टेयर्स से भी जा सकते हैं। तो अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ इनके रूम की तरफ और दिखाता हूँ इनके रूम कितने साफ़ सुथरे हैं और किस तरह के हैं। अभी इनके मैं 11वें फ्लोर पर आ गया हूँ, ठीक है। तो आपको पहले मैं रूम का विज़िट करवा देता हूँ कि इनके जो कमरे हैं वो कितने साफ़ सुथरे हैं और किस तरह के हैं, ठीक है। ये कमरा है इनका और ये 4 बेड का रूम है, ठीक है। और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है इनमें, यानी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये देखिए 1 2 3 4 और ये पूरा रूम है इनका। यहाँ पे एलईडी भी लगी हुई है बैठने के लिए। इन्होंने यहाँ पे 2 चेयर्स भी दी हैं। ये सामने मिरर है और यहाँ पे कपड़े रखने के लिए इन्होंने कबर्ड भी दी है। और अगर आप कुछ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो चूल्हा होता है, अगर आपने चाय वगैरह या कुछ बनाना है तो वो भी यहाँ पर आप रख के बना सकते हैं। और ये देखिए ये पानी वगैरह, तो ये सारा है कुछ है इनके पास। और यहाँ पर आप सामान भी अपना रख सकते हैं अगर आप हज या उम्रा पर भी आते हैं तो ये इनका वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा है और नहाने के लिए इन्होंने अलहदा से यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और अभी चले मैं आपको इनका दूसरा रूम दिखा देता हूँ। दूसरा रूम ये बिल्कुल साथ है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, इसी तरह का ही है, ठीक है। इनके सारे रूम इस तरह के हैं। 3 बेड का इनके पास होता है और इनके पास 4 बेड का होता है। एलईडी वगैरह लगी है, यानी कि जो दोनों रूम है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। 3 बेड का इनके पास होता है और इनके पास 4 बेड का भी होता है। तो ये इनकी ये लॉबी है, ठीक है। लॉबी में भी यहाँ पर इन्होंने मिरर वगैरह लगाए और काफ़ी सफाई है, ठीक है। तो यहाँ बैठ कर अगर आपने वेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और 2 ये लिफ्ट लगी हैं, 2 इधर लगी हुई हैं लिफ्ट और 2 लिफ्ट इधर लगी हुई हैं, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स में होता है जिनके ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं उनमें बिल्डिंग फ्लो 1 या 2 जो लिफ्ट होती हैं वो लगी होती हैं, फिर आपको इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ पर 2 लगाई हुई हैं, यानी कि 4 ईच फ्लोर पर, हर फ्लोर पर इनकी 4 जो है वो ये लिफ्ट लगी हुई हैं ताकि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। 2 इन्होंने इस साइड पे लगाई हुई हैं, ठीक है। और 2 इन्होंने इस साइड पे लगाई हैं। तो ये इनका तो ऊपर से जो इनका कॉरिडोर है तो वो इस तरह के, इस तरह करके कमरे बने हुए हैं, ठीक है। और इनका इस तरह का मास्टर की का लॉक होता है। तो अभी आपको मैं रिसेप्शन पर लेकर चलता हूँ, तो आपको मैं अभी होटल्स के रेट बताता हूँ कि आपको कौन 3 बेड वाला, 4 बेड वाला कितने का रूम मिल जाएगा। होटल की आपको मैं डिटेल भी बता देता हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इनका होता है। तो ये होटल का नाम भी है फंदक अल लियान, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, अगर आपको यहाँ पे कोई मसला आता है, ठीक है, कोई ट्रैवल एजेंट की तरफ से मसला है
या होटल की तरफ से कोई इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपने इस नंबर पे कॉल करनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हज का ये फ्री नंबर होता है, ठीक है। तो इस पर आप कॉल करेंगे तो आपका कोई भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। ये जो इमरजेंसी फ़ोन नंबर है ये पुलिस का है। आपको कोई मसला होगा, आपने यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करनी है तो पुलिस आ जाएगी, वो आपका जो भी मसला होगा वो हल कर लेंगे। यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि 432 जो लोग हैं ना वो इस होटल में स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपने पूरी होटल की डिटेल भी दी हुई है। अभी आपको मैं होटल के जो रूम के वो रेट बताता हूँ। 3 बेड वाला आपको 180 रियाल में मिलेगा, 4 बेड वाला आपको 190 रियाल में मिलेगा। और जो ये रेट मैं बता रहा हूँ ये अभी नवंबर और दिसंबर के बता रहा हूँ। आगे जनवरी फरवरी या रमज़ान में इनके रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि जो हरम में या मक्का के करीब होटल है या मक्का में है, इनका कोई एक फ़िक्स रेट नहीं होता। ऊपर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा लें या आप इनसे पहले अपना होटल बुक करवा लें, ताकि आपको इन दिनों में सस्ता मिल जाए, क्योंकि रमज़ान और हज में काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो रिसेप्शन के ऊपर ये हमारे भाई हैं इस्माइल, ये यहाँ पर होते हैं। ये उर्दू भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर हमारे हुजाज भाई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं और यहाँ पर अरबिक लोग बैठे होते हैं तो वो उर्दू नहीं जानते। तो ये यहाँ पर इस्माइल भाई होंगे, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। जो भी डिटेल लेनी है, कोई आपको मसला हो तो वो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपको मैं नंबर बता देता हूँ, ये आप नंबर नोट कर लें। ये ज़ियाउर रहमान भाई का नंबर है, ठीक है। ये भी बांग्लादेश से है और ये यहाँ के मैनेजर है, ठीक है। नंबर आप नोट कर लें, इसलिए मैंने 2 मिनट रोक दिया है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि नंबर से ही क्लियर नहीं था। तो आपको जो भी ऑनलाइन बुकिंग करवानी है या होटल की कोई मालूमात लेनी है या आपने स्टे करना है, तो आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर लें, तो ये आपको डिस्काउंट भी देंगे और होटल की जो जितनी भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई मसला होगा, तो ये आपका सॉर्ट आउट भी करेंगे। तो आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है, ये यहाँ के मैनेजर है। पहले मैं आपको ना होटल की लोकेशन समझा देता हूँ। ये सामने होटल है फंदक अल खली नखेल, ठीक है, और वो सामने हरम है। यहाँ से हरम तकरीबन ऑलमोस्ट आपको बाय अगर वॉक जाते हैं तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, और जो डिस्टेंस है होटल से हरम तक वो 700 मीटर है। तो अगर आप बाय वॉक भी जाते हैं तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, और हरम की अजान यहाँ तक सुनाई देती है। ये इब्राहिम खलील रोड है, क्योंकि जब जुमा होता है या नमाज का टाइम हो जाता है तो लोग यहाँ रोड के ऊपर भी अपना मसला बिछाकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं मुस्फिला कुबरी से, वो सामने मुस्फिला कुबरी है, ये आप बोर्ड देख लें, अजीजिया लिखा हुआ, और उसके साथ बिल्कुल ये जैन का टावर भी लगा है, तो ये बिल्कुल उसके साथ ये होटल है। अभी आपको मैंने इब्राहिम खलील रोड से बता दिया है कि मुस्फिला कुबरी से यानी कि अगर आप आते हैं तो कहाँ पर है, और अगर आप हरम की तरफ से आते हैं तो ये होटल की लोकेशन कौन सी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने कोई बात पूछनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्वेश्चन आंसर है, तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।